सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। देखो ये भी ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्टैब्लिश्ड है और इसकी भी ना फीस वगैरह काफ़ी नॉमिनल होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी COQP03 के ही थ्रू एडमिशन होता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको यहाँ से अगर बीएड परस्यू करना है 2025 में तो आपको किसका कोड भरना होगा? COQP03 का। देखो कोड को लेके किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि अगर BHU और DU में जाना है तो मुझे कौन सा कोड फिल करना है, अगर और सारी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो मुझे कौन सा कोड फिल करना है, तो सिंपल सा तरीका है, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए COQP03 CUET BA 2025, जहां पे आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी पेपर स्ट्रक्चर के ही ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टूडेंट। और उस पूरे वीडियो को ना आप देख जाओ, आपका जो पेपर कोड का मसला है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ आएगी ही नहीं। इसके अलावा आए दिन अभिलाष सर बहुत से वेबिनार होस्ट करते हैं, बहुत से सेमिनार होस्ट करते हैं, जहाँ पे अभिलाष सर खुद टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, सारी डाउट्स को क्लियर करते हैं, जिसकी जानकारी, जिसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। साथ ही में बीएड से जुड़े सारे अपडेट्स को एकदम जल्दी से जल्दी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी दे दिया। अब सीधे चर्चा करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की, जो कि काफी सिंपल है, कोई झंझट ही नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए आपको अपने बैचलर्स डिग्री में। बैचलर्स डिग्री में किसी कारणवश नहीं आप कर पाए हो एग्रीगेट, तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने समय रहते कर लिया है तो 50%, उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस बेसिस पे भी आप एलिजिबल हो। जितने भी स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए 55% और 5% का जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है। देखो मैं फिर से एक बारी क्लियर कर रही हूँ, एकदम समझ लेना। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन जिन्होंने परस्यू करा है, ग्रेड्स में अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से बीएड परस्यू करने के लिए 2025 में। मान लो किसी कारणवश आपने ग्रेजुएशन में 50% नहीं परस्यू करा, समय रहते आपने क्या करा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसमें आपने 50% एग्रीगेट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होने का हाई चांस है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, आपने इंजीनियरिंग करी है या साइंस मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ आपने ग्रेजुएशन करा है, तो उसमें 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अगर फीस वगैरह देखो तो यहाँ पे भी ना सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है स्टूडेंट, जो कि ऑलमोस्ट 24,000 पहले साल की फीस है, जो 23,000 है वो दूसरे साल की फीस है। मतलब ये सब कोई फीस ही नहीं है। आपको जो घर से पैसे आएंगे ना, या मैं कहूँ अगर एक तरीके से आपको जो पॉकेट मनी मिलेगी ना, उसी से आप बीएड की जो फीस है ना वो आप पे कर दोगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ना अपने आप को स्टूडेंट प्रिपरेशन में जुटा लो। डेली बाइट्स ने अपना बेस्ट बैच लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स बैच अप टू 35% ऑफ के साथ, उसे ज्वाइन कर लो। अब आपका डाउट होगा कि नहीं, पहले तो हम अपना लेवल चेक करेंगे कि भाई हमारा जो लेवल है वो PYQs में कितना है। तो फ्री PYQs के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यार डेली बाइट्स का जो एप्लीकेशन है सीधे प्ले स्टोर में आप सर्च करो, वहीं पे आपको फ्री PYQs मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको लगे कि नहीं आपका लेवल नहीं है, किसी तरह आप बस 200 मार्क्स पहुंच पा रहे हो, और स्टूडेंट यकीन मानो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए ना 250 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो एज सून एज पॉसिबल क्रैश कोर्स बैच आप ज्वाइन कीजिए। जितना जल्दी हो सके डेली बाइट्स ने अपना बेस्ट क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। Thank you so much. God bless you all.